मीर रज़ा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, उन्हें गोली कमर पर लगी है। इन इंकशाफात के बाद इस केस में तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी किए जाने का इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि तफ्तीशी अफसरान ने मीर रज़ा की मौत के हवाले से ख़ुदकुशी का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन का दावा है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने एसपी ईस्ट को ख़त लिखकर इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाए थे कि पोस्टमार्टम के दौरान न तो लाश के एक्सरे किए गए हैं, न ही दाखिली ज़ख्म पर मौजूद बारूद के निशानात का केमिकल तजिया हुआ है, और लाश की तस्वीर भी फॉरेंसिक मयार के मुताबिक नहीं ली गई हैं। उन्होंने गोली की समत और लाश की डीकम्पोज होने के हवाले से भी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की थी। आज कब्र कुशाई से पहले भी कल रात डॉक्टर सुमैया ने एक्स पर एक पोस्ट की कि कराची में मेडिको लीगल सर्विसेज पुलिस सर्जन की हैसियत से अपने 4 साला दौरे जिम्मेदारी में खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। डॉक्टर सुमैया ने मजीद लिखा कि सच और इंसाफ की तलाश में अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार मैं वाकई थक चुकी हूँ, हद से ज़्यादा थक चुकी हूँ। कुछ देर बाद उनकी एक्सपोस्ट डिलीट हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान रज़ा अली और उनके वालिद की मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आती रही हैं, जिनमें उन्हें माली मामलात और कर्ज की अदायगियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। मीर रज़ा का केस अपनी नौयत का इंतहाई अफसोसनाक, अजीब और इंतहाई तकलीफ दे केस है। दराज से पिस्टल निकालने से मोटरसाइकिल और कचरा चुनने वालों की फुटेज तक सामने आ जाती है, सिवाय मीर रज़ा की उस फुटेज के कि खुदकुशी करने वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। खुदकुशी करार देने वाला डॉक्टर दस्तियाब नहीं है, एमएलओ मिल नहीं रहा है, माँ बाप इधर से उधर मारे मारे फिरते रहे हैं कि पहले तहकीक तो करो कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। 5 दिन तक इंसाफ के लिए एहतजाज होते रहे, फिर वालिदैन की सुनवाई हुई। हुक्म हुआ कि कब्र कुशाई की जाए, लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। पहले वालिदैन ने खुद को इस बात पर राज़ी किया कि दफन बेटे को फिर बाहर निकाला जाए, अपने जिगर गोशे के मुर्दा जिस्म को फिर अजियत दी जाए, लेकिन कम अज़ कम डॉक्टर्स तो वो हों कि जिन पर वालिदैन का एतमाद हो। वालिदैन को फिर तसल्ली मिली, मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन फिर नोटिफिकेशन ही बार बार तब्दील हुआ, डॉक्टर्स का बोर्ड बार बार तब्दील हुआ। अजियत इतनी बढ़ गई कि कल वालिदैन बेटे की कब्र के पास पहरा देने खड़े हो गए कि ना कब्र खोलने दी जाएगी, ना मैयत निकालने दी जाएगी। फिर वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई, उसके बाद कब्र मीर रज़ा की कब्र कुशाई हो गई, और इब्तदाई रिपोर्ट ने पुलिस की तहकीकात पर फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बात करने के लिए प्रोग्राम मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन बहुत मुश्किल लम्हात हैं इस पूरी फैमिली के लिए, वालिदा के लिए, वालिद के लिए, और मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला है कि वैसे वालिद से इस वक्त गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए, और अभी जो हमारे सामने इब्तदाई तौर पर मालूमात आ रही हैं, जो खदशात आप लोग की तरफ से जिनका इजहार किया जाता रहा पिछले 9-10 दिन तक, उन खदशात की कुछ दुरुस्तगी दिखाई दे रही है। और अभी पता चला कि गालिबन ये जो मेडिकल बोर्ड है, इन्होंने आपको ब्रीफ भी किया, बताया भी कि क्या क्या जिस्म पर किस तरह के तशद्दुद मौजूद हैं, या दिल में 2 सुराग देखे गए हैं, या वूंड्स के बारे में बताया। सर बताइएगा, तस्दीक हो गई इस बात की कि तशद्दुद हुआ है लाश पर? जी बिल्कुल जी। आज इतने सारी चीज़ों के बाद आज कब्र खुशाई हमने करवाई, दिल पे पत्थर रख के अपने, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस का रवैया और जो कुछ निजी चैनल्स हैं जिन्होंने लाजमी बात है कि उन्होंने ही हमें प्रेशराइज़ के लिए जो वीडियोस या कोई कॉल्स या हमारे व्हाट्सएप वॉइसेस को चलाने की कोशिश की गई, जिसका इनसे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेंटली टॉर्चर देने के लिए किया गया। जिस तरह पहले दिन से ये बोले जा रहे हैं या साबित करने की कोशिश करते रहे कि ये सुसाइड है, मगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमने जब अपने बच्चे को देखा तो हम उसको पहचान नहीं सके। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा, जो एक कार्ट से 4 दुकानों का मालिक, जिसने वॉफ्लेक्स के ब्रांड को इस कराची शहर में नहीं बल्कि पंजाब में भी वो जा रहा था, मगर उस बच्चे की स्ट्रगल को जिस तरह इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। देखें जी, इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाक की हड्डी, कान के पीछे फ्रैक्चर है,
उनके बैक से गोली मारी गई है और हार्ट बस्ट हुआ है, तो दोनों पसलियां टूट गई उनकी। पाँव का जो लेफ़्ट पाँव है उसका अंगूठे का इंजरी है, स्किन निकाली हुई है उनकी ये ठुड्डी यहाँ पर टूटी हुई है। मुंह के अंदर उनके एसिड डाला गया है जो इधर जाके ब्लॉक हुआ, एसिड मुंह के अंदर डाला गया। उनके जो या तो आप इस तरह बोलें कि कोई पंचेस मारे गए, तो अंदर जो दांत तो अपनी जगह पर हैं मगर अंदर उनके स्वेलिंग और खून जमा हुआ जिस तरह होता है, इस तरह देखिए जो मेडिकल फील्ड की जो बातें हैं वो हमें उनसे समझनी पड़ी उसमें, क्योंकि आपको पता है रिपोर्ट में जो मेडिकल एक लैंग्वेज होती है उसमें लिखा गया था। तो हमें इस टीम ने इस तरह समझाया ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया। तो उसके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया, तशद्दुद करने के बाद उसको गोली मारी गई। देखिए अभी आप इससे अंदाजा करें कि हुसैन साहब बहुत मैं बहुत माजरत खा हूँ आपसे कि न सिर्फ आपको ये सब सुनना पड़ा अपनी औलाद के लिए, और अब आपको बताना भी पड़ रहा है कि आपकी औलाद के साथ, आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। ये यकीनन किसी भी वालिद के लिए बहुत अज़ियतनाक, बहुत तकलीफ दे। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, आपको बहुत सब्र दे। सर ये फरमाइए, आपको अंदाज़ा है इस बात का कि ये हो क्या रहा है? पुलिस क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों बयानात तब्दील किए जा रहे हैं? अर्ली रिपोर्ट जो दी गई उसमें खुदकुशी कह दिया गया, आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए जी, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और हम इसको मर्डर बता रहे हैं, आप इसको सुसाइड बता रहे हैं, और वो भी उस रिपोर्ट के ऊपर कि आईजी साहब जो अपना बयान कह रहे हैं कि 48 घंटे में हमने फ़ैसला हल कर लिया, 48 घंटे में सारे सलूशन हो जाएंगे, और मगर रिपोर्ट में जो है ना वो इशू है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद डॉक्टर सुमैया ने एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर 14 पॉइंट्स का बताया था, जिसका लेटर भी उन्होंने एसपी साहब को लिखा था। तो आज जो चीज़ें हमारे सामने आई आफ्टर कबर खुशाई, देखिए ये सारी चीज़ें निजी मजिस्ट्रेट के सामने हुई, मतलब कबर खुशाई, उसके उनके 17 सैंपल्स जो लेना, उनको सील करना, ये सब मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। आप ये देखें कि पुलिस की नाअहली देखें कि पुलिस की जो टीम है, इतने ज़िम्मेदार किस्म के लोग वो किस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और किस तरह के अपने सुपीरियर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। कौन सी इन्वेस्टिगेशन करके अपने सुपीरियर्स को पहुंचा रहे थे कि जो वो भी कंफर्म हो रहे थे कि ये सुसाइड है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये ब्रूटल मर्डर है, मगर वो इसके ऊपर किसके दबाव में? आई थिंक ये आप आईजी और एआईजी से पता करें, इंशाल्लाह उनको बताना चाहिए। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, सच बोलने की ताकत दे, शक है किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, वो बताएं। आपको शक है किसी पर? आपने इस बात का इजहार किया है? देखिए हमने तो उसके साथ के जो लोग हैं, जो पार्टनर हैं, उनकी डिटेल्स हमने फराहम कर दी, ठीक है जी। अब वो कौन भत्ताखोर है, किन्होंने इस तरह किया है, देखें ये आप एक ये मामूली बात नहीं है कि किसी के मुंह को ज़बरदस्ती एसिड पिलाना, कोई समझ रहे हैं आप, क्या कोई केमिकल पिलाना, वो तो अभी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में उसकी रिपोर्ट मज़ीद आ जाएगी, वो और उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मगर एज़ पर इनिशियल ये कि बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान, उनकी पसलियाँ टूटी हुई है, उनको पीछे से गोली मारी गई है, उनके नाक की हड्डी टूटी हुई है, कान के पीछे हड्डी टूटी हुई है। तो ये चीज़ें क्या ये कौन से पुलिस वाले हैं जो कौन से, मतलब मैं ये समझता हूँ अब ये देखने के बाद अपने बेटे की इस चीज़ को कि हम तो वो पेरेंट्स हैं कि जब तक इसके कातिल को पकड़ाएंगे नहीं हम शहीद मीर रज़ा के, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे वो जितनी भी कॉल्स चला दें, वीडियोस चला दें, 50,000 कॉल्स वीडियोस चला दें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न सिर्फ इतना है, आखिरी सवाल, ये कर कौन रहा है? क्योंकि ये आपके वकील ने भी ये बात की है ना कि ये वीडियोस ऑडियो सामने लाकर और ये बताकर कि जी हस्बैंड वाइफ है साथ नहीं है, तो ये सारी ये कर कौन रहा है सर? आप लोगों को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है, कर कौन रहा है ये? तो ये तो आप पुलिस से पता करें ना सर, आप मोहतरमा पुलिस से पता करें। मैंने आपको पहले ही बोला कि एआईजी और आईजी से पता करें आप कि ये क्या हो रहा है, एक मर्डर का आप किसको बचाना चाह रहे हैं।
किसको बचाना किसी को चाह रहे हैं। जो हमें इस तरह का टॉर्चर या मेंटल से हम टॉर्चर में नहीं आएंगे। हमारी वीडियो बातें चलाना, हमारे इंटरनल मैटर्स में एंटर होना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस बहुत सारी आपके लिए दुआएं और एक बार फिर आपकी फैमिली के लिए ताज़ियत मेरी तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से। यकीनन ये हौलनाक है और जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दें हैं जो कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आई हैं।